खाली है हर गिलास, कोई भरा नहीं, और शुक्र है मुझे देखकर कोई डरा नहीं। नहीं भाई साहब, घटनाएं नहीं, दुर्घटनाएं घटित होती है। मैं तो अभी उतरा बस स्टैंड पे, एक जूते की पॉलिश वाला आ गया, कहने लगा भाई साहब पॉलिश करवा लो। मैंने कहा रेन ले यार, कार्यक्रम में जाना। क्या करवा लो भाई साहब, ऐसी पॉलिश करूंगा कि जूते में आपका मुंह दिखाई देगा। ये कुलदीप रंगीला मेरे साथ था, कहने लगा क्यों झूठ बोलता है, इसका तो कांच में भी दिखाई नहीं देता। नारायण लीडर जी पुलिस की बात कर रहे थे। अपन तो पुलिस से आप क्या, हम भी नहीं डरते। मेरे को मालूम है देवास की पुलिस यहाँ मौजूद है, और मुझे मालूम है कि मेरी जेब में 20 का नोट है। तो तरह तरह की बातें हुई। ये चेतन कह रहा था मैं इसके घर में जागता हूँ, उसके घर में जागता हूँ। इसने ये नहीं बताया किस टाइम जागता है। इस कच्ची उम्र में दूसरों के घरों में जागना गलत बात है। नारायण लीडर जी ने 40 पढ़ दिया है। अब ये कह रहा है कि मैं नहीं अकेला नीचे नहीं उतरूंगा, 2-3 आदमी मेरे साथ भेजना। बात समझ में आ रही है तो ताली बजाओ। मयन भाई, आप मेरे कलर के बारे में बोल रहे थे ऐसा वैसा। एक बात बता दो आप तो, ये मैं धीरज भाई जैसा हसीन खूबसूरत होता था, आपको कौन सी मेरे से शादी करनी थी? जिसने की बेचारी वही अभी तक रो रही। नहीं, हंसने की बात नहीं है भाई साहब। आप में से बहुत कम लोगों को मालूम है, मेरी शादी के बाद ही सानिया मिर्जा ने शादी करी है? और सानिया मिर्जा उसकी विदाई में बहुत रोई। हंसने की बात नहीं, सच्ची बात बता रहा हूं कि मैं तो संजय खत्री से करना चाहती थी, पर उसने पहले कर ली, इसलिए मजबूरी में उसने शोएब मलिक से करी। तो मैं कह रहा हूं कि मेरे साथ घटनाएं नहीं, दुर्घटनाएं घटित होती है। मैं और मेरी पत्नी बाजार का बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। पत्नी ने जिद करी कि मुझे कुछ सामान खरीदा। मैंने कहा चलो। दुकानदार के पास गए, भाभी जी, दुकानदार ने पूछा भाभी जी क्या चाहिए? पत्नी ने कहा नेल पॉलिश। दुकानदार ने कहा भाभी जी कौन से कलर की दिखाऊं? पत्नी ने कहा स्किन कलर की दिखा दो। दुकानदार मजाक के मूड में था, तत्काल पूछ पड़ा भाभी जी किसकी स्किन की दिखाऊं? कि आपकी के भाई साहब की स्किन की। मैं कह रहा हूं कि मेरे साथ घटनाएं नहीं, दुर्घटनाएं घटित होती है। तरह तरह की बातें होती है साहब। जनरली लोग नाम और चेहरे से पहचाने जाते हैं। मैं विश्व में एकमात्र ऐसा इंसान हूं जो केवल अपने दांतों से पहचाना जाता हूं, क्योंकि अंधेरे में यही दिखाई देते हैं। मेरी शादी के बाद जब मेरे बच्चे गोरे भूरे हुए तो आसपास वालों को शंका हुई। नहीं, हंसने की बात नहीं है। प्रदेश सरकार तो चिंतित हो गई कि ये प्रजाति धीरे धीरे नष्ट हो रही है। उसने तत्काल केंद्र सरकार को पत्र लिखा कि इन्हें Z+ सुरक्षा दी जाए, क्योंकि इस प्रजाति की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। ये फोटो वाले भैया दिख रहे, खींच रहे हो क्या? हाँ खींच लो। मैं बता दूं, कार्यक्रमों में मेरे फोटो कार्यक्रम के बाद 20-20 रुपए में बिकते हैं। हंसने की बात नहीं है, बच्चों को डराने के लिए है? तो तरह तरह की बातें होती है साहब। तो क्या और कैसे बताएं, दिल का दुखड़ा जाकर किस किस को सुनाएं? ये बात बताने में जबान लड़खड़ाती है, पर क्या करें, नहीं बताएं तो हजम भी नहीं हो पाती है, क्योंकि एक घटना हर बार हमारे साथ घट जाती है। जो भी लड़की मिलती है हंसती है, मुस्कुराती है, पर जाने से पहले भैया बोल जाती है। मतलब मेरे दुख में भी खुश, जाने से पहले भैया बोल जाती है। अब एक बार की घटना सुन लीजिए, हमारी बदकिस्मती पे थोड़ा आप भी हंस लीजिए कि हमारे कॉलेज में एक नई लड़की आई, तभी मेरे दिल ने आवाज ये लगाई कि अपनी जिंदगी को सजा ले, और इस लड़की को भैया बोलने से पहले ही तजुर्बा बोलता है। भैया बोलने से पहले ही पटा ले। हमने हमारी सारी समस्या हमारे एक मित्र को बताई, उससे कहा कि तुम्हें अपनी दोस्ती निभानी होगी और जैसे भी हो मेरी ये बात उस तक पहुंचानी होगी। अब तुम्हारा ही हमें साथ,
इसलिए जाओ और उससे करके आओ सारी बात। वो गया उसके पास, आधे घंटे तक न जाने उसने उससे क्या की बात। आधे घंटे बाद आया और अपना मुंह खोला और पहली बार इस मुंह से कोई अच्छी बात बोला कि मैंने कर लिया सारी बात और कल तीसरे पीरियड बाद है तुम्हारी उससे मुलाकात। कैसे बताऊं वो रात मैंने कैसे बिताई। और सुबह उठ के 5-5 अगरबत्ती एक भगवान को लगाई, 5-5 अगरबत्ती एक भगवान को लगाई। मधुर मिलन की घड़ी जब आई, उससे पहले मैंने अपने मित्र को अपने पास बुलाया, उसके कान में धीरे से फुसफुसाया कि तुम देखना यहाँ जरूर अपनी खिचड़ी पक जाएगी और हो सकता है आने वाले वक्त में यही तुम्हारी भाभी कहलाएगी। तभी वो लड़की मेरे पास आई, पहले कुछ सुचाई फिर शर्माई, आयरी किस्मत की डुबा गई नैया। बोली अर्थशास्त्र की कॉपी तो दे दो संजू भैया, अर्थशास्त्र की कॉपी तो दे दो संजू भैया। और सुनते ही संजू भैया उतर गए सारा जोश, क्योंकि हो गए थे हम बेहोश। आया जब होश तो खुद को अस्पताल में पाया, आते ही होश में मैं जोर से चिल्लाया। तभी मेरा मित्र मेरे पास दौड़ता हुआ आया, उसे भेज के सबसे पहले मैंने उस लड़की को बुलवाया। उससे कहा कि अर्थशास्त्र की कॉपी तो यूं भी मिल जाती मेरी मैया, फिर क्या जरूरत थी कि मेरे नाम के बाद लगाया भैया। अब भैया बनाए थे, काम कीजिए, अपने लिए एक सुंदर सुशील सी भाभी ढूंढ लीजिए। और मेरी इस रचना से आप सभी भी यही शिक्षा लीजिए कि भगवान के लिए मुझ गरीब को भैया की उपाधि मत दीजिए। नहीं होता है भैया ऐसे ही। कहाँ जा रहा हो? नहीं बैठे, बढ़िया। तो मैं कह रहा हूँ कि कई प्रकार की बात होती साहब। मेरे को कार्यक्रमों में जाऊं तो कई लोग तो मेरे को हॉलैंड मशीन वाला समझते हैं। ये दाई माँ जी कहने लगे कुलदीप भाई को कि हमने कवि सम्मेलन कराना, कोई बोरिंग थोड़ी कराना है, तो इसको बुला लिया। नहीं मेरी स्थिति ये साहब कि अगर अंधेरे रात में मैं खड़ा हो जाऊंगी तो गिलेरी मेरे ऊपर चढ़ जाती है। कौन अच्छा, मैं क्या कविता गिलेरी। तो पत्नी मेरी इस तरह भी रुआब जमाती है और फोटो मेरी दिखा के पड़ोसियों को डराती है। पत्नी मेरी इस तरह भी रुआब जमाती है, फोटो मेरी दिखा के पड़ोसियों को डराती है। और पूरा मोहल्ला नहीं पूरा शहर इसी स्टडीज में है। मेरी पत्नी से हर कोई प्रश्न करता है क्या आपका ससुराल वेस्ट इंडीज में है? पिछली बार वेस्ट इंडीज 2020 वर्ल्ड कप जीती तो लोग मेरे घर बधाई देने आ गए कि बधाई हो बधाई हो। मैंने कहा क्यों? तो कि आप पैदाइश तो वहीं की हो, डिलीवर गलत जगह हो गया। होता है भैया, काला धन कह रहे थे। तो एक बार बिना कुछ लिखे हम मंच पर जाकर चीखे, बिना कुछ लिखे हम मंच पर जाकर चीखे कि मैं भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, इन घूसखोरों को धूल चटा दूंगा, मैं करूंगा सही और गलत में पूरी ईमानदारी से भेद। और तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक नहीं कर दूं इस काले धन को सफेद। तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक नहीं कर दूं इस काले धन को सफेद। तभी पब्लिक में से खड़ा कर बोला भाई साहब रुकावट के लिए खेत, आपके कथन में ये भेद, इस भ्रष्टाचारी राजनीति की नाव में आप बेशक कर दो छेद। इस काले धन का जो करना हो करना बाद में, पहले अपने आप को कर लो सफेद। तो मैं सदैव से ऐसा थोड़ी हूँ भैया। मैं हुआ था जब गोरा आग था। मैं बात हंसने की नहीं है, आप जानते हो देवास के सुधी श्रोता हो, आग जब बुझती है तो क्या बनता है? कोयला। अक्सर इस प्रकार की बातें होती साहब कि हमारे करीबी रिश्तेदार सीधे गए स्वर्ग सिधार, हमारे करीबी रिश्तेदार सीधे गए स्वर्ग सिधार, हमारे करीबी रिश्तेदार सीधे गए स्वर्ग सिधार। समाचार पाकर मैं हुआ बेहाल, देने के लिए पहुंच गए 13वें पर अपने बाल देकर जैसे ही मैं आया तो मुझे देखकर पूरा मोहल्ला चकराया। मेरा 5 साल का बेटा भोला जाकर अपने दादाजी से बोला कि दादाजी हमने बड़ा सौभाग्य पाया है, बाहर आकर देखिए ब्रांड लारा खुद चल के हमारे घर आया। ये डॉक्टर भुवन मोहिनी जी बैठी हैं। हाँ इधर ये गीत गजल की बात करेंगे, श्रृंगार की बात करेंगे, मोहब्बत के गीत पढ़ेंगे। अपन गीत गजल और श्रृंगार की बातें नहीं कर सकते साहब, क्योंकि चेचिस सपोर्ट नहीं करता है। तो कोई गेंडा समझता है, कोई भैंसा समझता है,
यहाँ भालू भी अब खुद को मेरे जैसा समझता है। मेरा दीदार करके भैंसियों कहती सहेली से, ओ सखी ये कलूटा मुझको तेरे जीजा सा लगता है। मेरे जन्म ने नई नई समस्याओं को जन्म दिया भाई साहब। तो समस्याएं क्या है कि माँ ने कहा जैसा भी हो बेटे का सुझाव, नाम पापा बोले काला है तो कालू रख दीजिए। वो माँ ने कहा जैसा भी हो बेटे का सुझाव, नाम पापा बोले काला है तो कालू रख दीजिए। आलू रख दीजिए, रतालू रख दीजिए, रब का कमाल है कमालू रख दीजिए। वो लालू रखो चालू रखो शैतान का कालू रख, कुछ न मिले तो मकालू रख दीजिए। और ज्यादा मत सोचो जैसा नाम वैसा गुण है, इसका तो नाम सीधे भालू रख दीजिए। तो मेरे जन्म के तुरंत बाद एक चिंता मेरे बापू को सता रही थी, क्योंकि मेरे भविष्य से ज्यादा उन्हें मेरी शादी की फिक्र खा रही थी। मेरे जन्म से ज्यादा उन्हें मेरी शादी की फिक्र खा रही थी। तो मेरे जन्म के बाद मेरे पिता भगवान से बोले कि हे भगवान तूने कैसा खेल खेला और एक बेटा दिया तो वो भी काला तपेला, एक बेटा दिया तो वो भी काला तपेला। एक दिन मेरे पिता मुझे हाथ पकड़ कर ले गए स्कूल में भर्ती कराने के लिए। तो स्कूल का प्रिंसिपल हाल में आकर बोला कि एक आइटम आया स्कूल में बच्चे को डराने के लिए, एक आइटम आया स्कूल में बच्चों को डराने के लिए। हमने जैसे तैसे शिक्षा का स्वाद चखा और धीरे धीरे जवानी की दहलीज पर कदम रखा। जवानी में पहुंचकर हमारी सूरत और भद्दी हो गई, क्योंकि शारीरिक अंगों में असामान्य वृद्धि हो गई, शारीरिक अंगों में असामान्य वृद्धि हो गई। एक दिन एक लड़की वाले आए मुझे देखने और मेरी खूबसूरती पर लगे अपनी आंखें सेकने। जाते जाते वो मुझे हक्का बक्का कर गए, हाथ में 500 का नोट धरा और रिश्ता पक्का कर गए। हाथ में 500 का नोट धरा और रिश्ता पक्का कर गए। मैं गया तोरण के पास तो आरती की थाली लिए खड़ी हुई थी मेरी सास। ससुर जी बोले जमाई जी पैदल ही आए हो, घोड़ी नहीं लाए हो। मैंने कहा ससुर जी घोड़ी की किस्मत जाग गई और मुझे देखा तो वो भी डर के भाग गई, मुझे देखा तो वो भी डर के भाग गई। शादी के बाद का दृश्य तो और भी कमाल था, डर के मारे बुरा हाल था। मैंने जैसे ही पत्नी का घूंघट उठाया तो वो मुझे देखकर मुस्कुराई, न डरी न चीखी न चिल्लाई, न डरी न चीखी न चिल्लाई। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरे भी मन का खौफ भगा और मैंने पूछा क्या बात है, तुम्हें मुझे देख के डर नहीं लगा? पत्नी बोली मैं एक नहीं दो नहीं पूरे 7 जन्मों के लिए आपसे बंधी हूँ, और डरने की क्या बात है, मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। डरने की क्या बात है, मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। तो भाई साहब इस प्रकार की घटना घट जाती है मेरे साथ में। मैं कहना चाहता हूँ बात ही बात में, ये बात हर कोई नहीं जानता है। दरअसल देश के नेताओं में और हम में बहुत समानताएं हैं, हम दोनों जग से निराले हैं। फर्क बस इतना है कि हम तन के और मन के काले हैं, हम तन के और मन के काले हैं। और ये गोरा काला कुछ नहीं होता साहब, सच्चाई तो ये है कि जब मकान मालिक अपने मकान का निर्माण करता है तो उस मकान को बुरी नजर से बचाने के लिए काली मटकी उस पर टांग देता है। मैं इस सुंदर से मंच पर काली मटकी के रूप में सजाया गया हूँ ताकि इसे बुरी नजर से बचाया जा सके। और ये जो सारे धर्म थे, ये सारे बातें थी, ये सब आपको हंसाने के लिए थी। सच्चाई तो यह है कि लोगों की पैरों ने ठोकर बना दिया, लोगों ने के पैरों ने ठोकर बना दिया, पापी पेट ने सेठों का नौकर बना दिया। और रोते मायूस चेहरे परेशान करते थे मुझे, इसलिए लोगों को हंसाने के लिए खुद को जोकर बना दिया। माता बहनें यहाँ मौजूद हैं, उनके लिए पढ़ना चाहूंगा कि समस्याएं रोज नहीं खड़ी हो जाती है, समस्याएं रोज नहीं खड़ी हो जाती है, पैरों की पायल ही हथकड़ी हो जाती है। और हंसती खेलती हुई अच्छी लगती थी आंगन में, पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती है। और है वो पूंजी जिसकी कभी भरपाई नहीं होती, जिस्म से जुदा कभी इसकी परछाई नहीं होती। और कहने को होती है धन पराया, लेकिन एक बेटियां ही है जो कभी पराई नहीं होती, एक बेटियां ही है जो कभी पराई नहीं होती। तब मैं कहना चाहता हूं साहब कि आईने से कभी पूछना सच्चाई क्या होती है।
आईना झूठ नहीं बोलता, आईना सच को दर्शाता है। कि आईने से कभी पूछना सच्चाई क्या होती है, बेवा से कभी पूछना शहनाई क्या होती है। और बेटे की चंद सांसों के लिए अस्मत भी बेच दी जिसने, बेटे की चंद सांसों के लिए अस्मत भी बेच दी जिसने, उस माँ से कभी पूछना कि दवाई क्या होती है। आईने से कभी पूछना सच्चाई क्या होती है। और भूखे ही सो जाते हैं जिसके बच्चे निवाले की आस में, उस मजदूर से कभी पूछना कि एक दिन की कमाई क्या होती है। आईने से कभी पूछना सच्चाई क्या होती है।